जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग हिंदी और जीके को अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हैं। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है मित्र, ये जीके से संबंधित है। क्या पूछ रहा है? एडमिरल कप किससे संबंधित है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एडमिरल कप जो है ये किससे संबंधित है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नौकायान। एडमिरल कप जो है ये नौकायान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं नौकायान से एडमिरल कप है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन निर्विरोध चुने गए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका राइट आंसर बताना है। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री जो हैं ये कौन है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 का मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर जेके मेहता। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं ये कौन अर्थशास्त्री थे? तो प्रोफेसर जेके मेहता। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। सूर्य का दीप्तमान अमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं वह क्या कहलाता है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही बता रहे हैं। जिसे हम देख पाते हैं उन्हें हम प्रकाश मंडल कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सोन नदी। बिल्कुल सही बता रहे हो। नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी जो है ये भी अमरकंटक से निकलती है। और सोन नदी जो है मेरे ये गंगा की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? कब अग्नि जो है ये ज्वलनशील नहीं हो पाती, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना, जब हवा में ऑक्सीजन जो है ये 15% से कम होता है। हवा में अगर ऑक्सीजन जो है ये 15% से कम है तो आग जो है ये जलेगी नहीं, यानी अग्नि ज्वलनशील नहीं होगी अगर हवा में ऑक्सीजन जो है ये 15% से कम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ब्रिटिश शासन को भारत से उजाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा भाई क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। बिल्कुल सही बता रहे हो। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने है। निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं नीला प्रकाश। बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था?
प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। इनका जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? तो याद रखना भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोकनाथ इलाहाबाद या प्रयागराज कहा जाता है अब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकनाथ इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। बधाई कौन सी विधा है? बधाई जो है ये कौन सी विधा है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन 10 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का लोक संगीत। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड का लोक संगीत बिल्कुल सही बता रहे हो। देखो मित्र, अगर आपको आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है मित्र कि देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। अगर आता है तो जो अच्छी बात है, नहीं आता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है बताइएगा। पूर्ति अपनी मांग का सर्जन स्वयं करती है। पूर्ति अपनी मांग का सर्जन जो ये स्वयं करती है, ये कथन किसका है? फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना जेवीसी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दे क्वेश्चन नंबर मित्र 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाह की थी? भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री हैं जो अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित हुई थी, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाह की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सुचेता कृपलानी बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना 24 अक्टूबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि विश्व विकास सूचना दिवस जो है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिया, अदी, जोहर ऐसे जैसे शिष्टाचार शब्दों का क्या अर्थ है? भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिया, अदी, जोहर जैसे शिष्टाचार शब्दों का क्या अर्थ है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो इनका क्या अर्थ होता है? अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोला जाता है मित्र। गजन, वादिया, अदी और जोहर का अर्थ होता है धन्यवाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन बता रहे हैं धन्यवाद, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर बताना है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीफिर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीफिर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1965। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1965 में हाजीफिर की लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे यह आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने दे दिया गया है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं नागार्जुन जो है एक बौद्ध दार्शनिक थे, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था?
अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट था जो पढ़ा लिखा नहीं था? याद रखना, अकबर जो है मित्र ये पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? याद रखना, नेपाल ने बदला है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर बताना है। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ये आजादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ये आजादी पार्क के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है? याद रखना, मेरठ में। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर बताना है। दो कांच के गिलास एक दूसरे से यानी एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? दो गिलास एक दूसरे से यानी कहा जाए एक के अंदर दूसरा चिपक जाता है या रख दिया जाता है गिलास के अंदर दूसरा, तो उसे कैसे अलग किया जाएगा, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, अगर बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाला जाएगा तो दोनों गिलास जो है ये अलग अलग हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने 22 है। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो जो है ये मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था, यह आपसे पूछ रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस रो जो है ये जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अजमेर के किले में, बिल्कुल सही बता रही हो। क्वेश्चन नंबर 23 है। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? किस देश में यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, यानी यमुना की सहायक नदी नहीं है? अभी पहले की तीसरे सवाल में मैंने आपको बताया था कि सोन नदी जो है मित्र ये अमरकंटक से निकलती है और ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी है मित्र? गंगा की सहायक नदी है, तो ये यमुना की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केन, बेतवा और चंबल जो ये तीनों जो है मित्र ये यमुना की सहायक नदी हो जाएंगी, लेकिन सोन जो है ये गंगा की सहायक नदी है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना जो है ये किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था आरंभ की? इनमें से किसने भूमि मापांकन मापने की क्रिया जो है ये व्यवस्था शुरू की थी, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेठ शाह। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 है। पूछ रहा है शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक जो है फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। बताइएगा मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम धैर्य है कैवल्य। क्या? मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम धैर्य है कैवल्य, जिसका अर्थ है
कैवल्य का अर्थ आपसे पूछ रहा है, बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही कैवल्य कहलाता है। राइट क्या हो जा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही कैवल्य कहलाता है। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। विटामिन शब्द के जनक कौन है? विटामिन शब्द का जनक आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, विटामिन शब्द के जनक जो हैं ये कासिमिर फंक थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की, यह आपसे पूछ रहा है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बदायूं ने जो है मित्र ये अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना की है। राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। पूछ रहा है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कहाँ अवस्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। सभी मित्र सोच समझकर राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। बिल्कुल सही बता रहे हो, विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण जो है ये किस चोल शासक ने करवाया था, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। हाल ही में किस देश में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए हैं? हाल ही में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या होगा मित्र, अमेरिका के साल्मोनेल बैक्टीरिया के संक्रमण के मामले आए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 33 क्वेश्चन जीके से था, मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है मित्र। अब हम हिंदी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे मित्र, अगर आप यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रामबाण ई बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जिसमें फुल सिलेबस दिया गया है, यानी जीके और यूपी जीको को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया गया है। हिंदी, मैथ और रीजनिंग को अच्छे ढंग से समझाया गया है। ये रामबाण ई बुक जो है मित्र अभी आपको मात्र 39 रुपये में मिल रही है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं मित्र तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652, ये व्हाट्सएप नंबर है 8948667652 पर मैसेज कर इस रामबाण ई बुक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो और मात्र 39 रुपये में इस रामबाण ई बुक को ले सकते हो, जो यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो चलो मित्र, अब हम आपके हिंदी वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 से हिंदी स्टार्ट है। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संचारी भाव। जो भाव मन में केवल अल्पकाल के लिए आते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका जो है किसका तत्सम शब्द है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मक्खी। मक्खी जो है ये मक्षिका का तद्भव रूप है। कैसा रूप है मित्र? तद्भव रूप है। और मक्षिका जो है ये तत्सम है। मक्षिका जो है ये तत्सम है, मक्खी जो है ये तद्भव है।
नेक्स्ट आपके सामने निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है यह आपसे पूछ रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना अ जो है ये दीर्घ स्वर हो जाएगा, बाकी ओ और आओ, ए और आए ये जो है मित्र ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आएंगे, लेकिन आ जो है ये दीर्घ स्वर हो जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है यह आपसे पूछ रहा है, बता दो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है या र ल व, तो इसमें कौन सा हो जाएगा या, यानी या जो है ये अंतस्थ व्यंजन की कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जड़ का विलोम है, जड़ का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक क्या है? तो याद रखना जड़ का विलोम जो है ये चेतन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना भावी होता है। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द भावी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो याद रखना अनिल का अर्थ होता है हवा, बाकी अनल का अर्थ होता है आग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना अर्थ का जो है मित्र ये अनेक अर्थ होता है। अर्थ शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे कहा जाए अर्थ का अनेकार्थी जो है ये धन भी होता है, अर्थ का प्रयोजन भी होता है। जैसे कहते हैं कि आपका क्या अर्थ है, आपका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन भी होता है। अर्थ यानी व्याख्या भी होता है, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं मित्र अर्थ के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 52। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन। अध्ययन की वर्तनी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से किसकी वर्तनी जो है ये अशुद्ध है? अशुद्ध हवा आपसे पूछ रहा है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध पूछ रहा है, ऐतिहासिक नहीं होता है मित्र, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है इसका शुद्ध रूप, तो यही इसका अशुद्ध हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछ रहा है, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 54। याद रखना कर्ता ने, यानी ने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेत्र। पुल्लिंग शब्द जो है ये नेत्र है, बाकी सब जो है ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 56। तो याद रखना शोभा जो है यहाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी तीनों जो है ये पुल्लिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? किसका प्रयोग जो है सदैव एक वचन में होता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना प्रत्येक का प्रयोग जो है ये सदैव एक वचन में होता है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है, तो वह जाता है जो है मित्र ये वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा, ये भूतकाल का हो जाएगा, ये भविष्य का हो जाएगा और ये भी भूत का हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 59, कर्मवाची का उदाहरण है। कर्मवाची का उदाहरण आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना पत्र लिखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में कौन सा वाक्य सरल नहीं है? सरल वाक्य नहीं है यह आपसे पूछ रहा है, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। लड़का दौड़ता है सरल वाक्य, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे ये भी सरल वाक्य है, मैंने लड़के को बुलाया ये भी सरल वाक्य है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ये सरल वाक्य बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ देखिए योजक चिन्ह लगा है कि इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि, तो ये सरल वाक्य बिल्कुल नहीं है मित्र, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मैंने यह काम करना, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने ये काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। अशुद्ध अंश अशुद्ध भाग्य का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 61। अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो याद रखना, मैंने यह काम कर लिया है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने नहीं होगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। इस तरह होता तो बिल्कुल सही हो जाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। 62 आपके सामने अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है ये आपसे पूछ रहा है। 62 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, अल्प विराम जो है ऑप्शन नंबर बी है और अर्ध विराम जो है ऑप्शन नंबर ये में है। इसमें जो है मैं तो ये अर्ध विराम है और अल्प विराम जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 63। देखो मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। तो याद रखना, इसका अर्थ होता है पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द जो होता है ये पतित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। सटपट का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखना, सटपट नहीं सटपद होता तो भ्रमर हो जाता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। होनहार विद्वान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। होनहार विद्वान के होत चिकने पात इस लोकोक्ति का उचित अर्थ आपसे पूछ रहा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, होनहार बालक के गुण जो है ये बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 66 का बताएंगे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शेर को सवा शेर, यानी एक से बढ़कर दूसरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 67 है। इसका राइट आंसर बताना है। मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहता है, यानी कहलाता है, यहाँ होना चाहिए। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद क्या कहलाता है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शब्दानुवाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, यह आपसे पूछ रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसमें मेवाती जो है राजस्थान में बोली जाती है। बाकी भोजपुरी, कन्नौजी और ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी और ब्रज जो है ये उत्तर प्रदेश की बोली है। बाकी मेवाती जो है राजस्थान की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भोजपुरी जो है मित्र ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बाकी कन्नौजी और ब्रज जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द जो है ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, धनद बिल्कुल सही बता रहे हो। बाकी विनायक, एक दंत और लंबोदर जो है ये गणेश के पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन धनद जो है ये गणेश का बिल्कुल भी नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। आतंभु, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। आतंभु, स्वयंभू, चतुरानन ये सब जो है ये किसके पर्यायवाची हैं। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा जी के हैं। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग का नहीं है। टा वर्ग में नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रही हो, धा। धा जो है ये टा वर्ग का नहीं है, तो ये ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं। टा वर्ग के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आते। तो राइट आंसर क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है मित्र ये मूर्धन्य होता है और ता वर्ग का जो है ये दंत होता है।
तो इसमें जो पूछा गया था नहीं है, था जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। राम धीरे धीरे बढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द जो है ये क्या है? याद रखना भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो क्रिया की विशेषता बताने हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो धीरे धीरे जो है यहाँ क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? याद रखना है, यहाँ लड़का जो है ये जाति का बोध करा रहा है। अगर मोहन सोहन होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ लड़का कहा गया है तो ये जातिवाचक का बोध करा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है या आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसमें जवान, इसमें मित्र बात करें जवान, बालक, मनुष्य, ये तीनों जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। लेकिन सुंदर जो है ये जातिवाचक नहीं है, सुंदर जो है मित्र विशेषण हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द है जो बहुवचन में है यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राण जो है ये बहुवचन में है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे प्राण बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लास कैसी भी लगी हो मित्र अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरु जी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। फुल पीडीएफ के साथ, यानी रीजनिंग और मैथ के साथ इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मित्र, किसी क्वेश्चन में है तो बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है, इस क्लास से आपको इतनी भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मित्र आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।